हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। दोस्तों, पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर कल प्रीवियस पार्ट फिनिश हुआ था। विन को भी मालूम पड़ जाता है कि लेक और नम की शादी होने वाली है, वो भी 2 दिनों के अंदर में। नाइट में विन लेक से मिलने के लिए जाता है, वो भी चोरी छुपे विंडो के थ्रू। लेक उसे देख करके भागने का ट्राई करती है, लेकिन विन सडनली उसे पकड़ लेता है और रीज़न पूछता है, अगर तुमने मुझे माफ़ कर दिया है तो इस तरह से मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? आखिर रीज़न क्या है जिसकी वजह से तुम नम से शादी करने जा रही हो, जबकि तुम्हें अच्छे से मालूम है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मोन की बातों को सच मान करके अब लेक विन पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर रही थी। वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। विन के ना जाने पर लेक उसे हर्ट भी कर देती है नाइफ से कि तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, और विन के स्टमक से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन लेक तो बिल्कुल भी उसे तरस नहीं आ रहा था। विन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि लेक इस तरह से उसे हर्ट करेगी, उसने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं था। लेक की आवाज़ सुन करके याट और उसके बंदे लेक के कमरे में पहुंचते हैं। छानबीन के बाद भी वहां पर विन उन्हें नहीं मिलता है। वापस जाने पर विन बाहर आता है और लेक से कहता है, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो तो इस तरह से मेरी केयरिंग का दिखावा क्यों कर रही हो? झूठ मत बोलो, तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो। लेक मना करती है। अंजी को दिखाया जाता है जो विन को देख लेती है और साथ ये भी देखती है कि उसके बॉडी से ब्लड निकल रहा है। विन यार्ड के बंदों को अपनी तरफ आता हुआ देखता है, वहाँ से चला जाता है। पीछे से नम लेक के पास आता है जहाँ पर उसे लेक के रूम में विन का लॉकेट मिलता है और उसे समझ में आता है कि लेक उससे कुछ ना कुछ तो छुपा रही है। मॉर्निंग में नम लेक से पूछ लेता है कि आखिर वो इस बारे में क्यों छुपा रही है कि कल रात विन उससे मिलने के लिए आया था। साथ ही नम लेक से ये भी पूछता है, क्या तुम विन को लाइक करती हो, उससे प्यार करती हो? जिस पर लेक मना करती है, विन मेरा सिर्फ दुश्मन है, मैं उसे कभी भी प्यार नहीं कर सकती हूँ। हाँ, लेकिन तुमसे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी थी। मैं ये शादी नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें अपने फ्रेंड के अलावा कभी कुछ और नहीं समझा। मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगी। इस बात से नम हर्ट तो होता है, बट फिर भी वो लेक को हक कर लेता है और उसे कहता है, लाइफ में कभी भी अगर एक फ्रेंड की ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे तुम याद कर सकती हो। लेक उसे गुड बाय बोल करके बैंकॉक के लिए जाती है। लिन भी लेक के साथ था। एक्चुअली लेक ने लिन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। वो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग उसे धमकी भी देती है कि अगर उसने अपनी लिमिट क्रॉस करने की कोशिश की तो अमाउंट उसे नहीं मिलेगा। नम अपने डैड को बता देता है कि लेक उसे लाइक नहीं करती है, इसी वजह से लेक बैंकॉक चली गई है बिकॉज वो ये शादी नहीं करना चाहती है। जिस पर यार्ड नम पर ही गुस्सा करता है कि तुम कितने बड़े स्टूपिड हो, तुम्हें उस लड़की से शादी करनी चाहिए थी, आगे फ्यूचर में वो हमारे काम आ सकती थी। नम कहता है, अगर वो मुझसे प्यार नहीं करती है तो मैं उससे ज़बरदस्ती शादी नहीं कर सकता हूँ। और नम ने अंजी को उसके घर पर भी ड्रॉप कर दिया था, तो इस वजह से यार्ड डबल गुस्सा कर रहा था नम पर कि तुम सच में बेवकूफ़ हो। विन अंजी को जब अपने सामने देता है तो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और सडनली उसे हक कर लेता है। अंजी रोते हुए विन को बताती है कि लेक और नम की शादी नहीं हो रही है क्योंकि लेक बैंकॉक के लिए चली गई है और उसने शादी करने से भी मना कर दिया है। मैट की अच्छी वाली पिटाई हो रही थी क्योंकि उसने अमाउंट तो लिया था, वापस नहीं कर रहा था। तब वहाँ पर लेक की एंट्री होती है। लेक अपने भाई को इस तरह से पिटता हुआ नहीं देख सकती थी। मालूम पड़ता है कि मैट ने बहुत सारा अमाउंट लिया है और अभी तक वो अमाउंट रिटर्न नहीं किया है, इसी वजह से वो पिट रहा है। लेक चेक बना करके अमाउंट का सारा कर्जा वापस कर देती है, जिसकी वजह से वो सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं कि अगर हमें अमाउंट पहले मिलता तो हम पहले चले जाते। लेक पेट के पास आती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो अपनी कंपनी में लेक को जॉब दे दे। जिस पर पेट परेशान था, वो लेक से कहता है, तुम अपनी कंपनी में भी तो काम कर सकती हो। जिस पर लेक कहती है, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि विन उस कंपनी का बॉस है और मैं उस कंपनी में जॉब नहीं करना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे जॉब ऑफर करोगे? जिस पर पैट हाँ कर देता है। लेक जाने से पहले पैट को कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड इंतजार कर रहा होगा, मुझे उसके साथ जाना है। पैट परेशान हो जाता है, लेक का कोई बॉयफ्रेंड भी है? इसके बारे में विन ने मुझे कुछ भी नहीं बताया, जाऊँ जरा देखूँ कौन है। जब पैट जाता है तब उसे मालूम पड़ता है कि ये तो लिन है। एक्चुअली लेक ने लिन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो उसका नकली बॉयफ्रेंड बने, तो इसी वजह से लिन अपनी पूरी ड्यूटी कर रहा था। पैट के वहाँ से जाने के बाद लेक लिन की बढ़िया वाली बैंड बजाती है क्योंकि पैट के सामने लिन कुछ ज़्यादा ही फ्लर्टिंग कर रहा था और कुछ ज़्यादा ही रियल बॉयफ्रेंड बनने की कोशिश कर रहा था। पैट विन को कॉल करके बता देता है कि लेक की लाइफ में एक नया बॉयफ्रेंड आ गया है। ये बात सुनते ही विन एकदम बौखला से जाता है और वो फ़ौरन बैंकॉक के लिए निकलने वाला रहता है। साथ ही वो अंजी को भी बता देता है कि वो लेक के पास जा रहा है उससे शादी करने के लिए। वो लेक को उसकी मॉम बनाएगा। अंजी खुश हो जाती है। विन उसे कहता है कि ये सब सीक्रेट रखना है, लेकिन पीछे से मोन ये सब सुन चुकी थी, वो काफ़ी हर्ट भी होती है। आगे लिन लेक से पूछता है कि उसकी एक्टिंग कैसी चल रही है, क्या बेस्ट है। साथ ही वो अपने पैसों की डिमांड भी करता है कि एटलीस्ट मुझे कुछ तो पैसे चाहिए ना, ताकि मैं एक्टिंग अच्छे से कर सकूँ।
जिस पर लेक कहती है तुम्हें अमाउंट मिल जाएगा, तुम्हें बस एक्टिंग स्टार्ट करनी है, एकदम रियलिस्टिक लगना चाहिए। पैट विन को टीज करता है, मेरे बुलाने पर तो कभी आते ही नहीं हो। लेकिन बात जहाँ लेक की रही, पहली फ्लाइट पकड़ के चले आए। तभी वहाँ पर लेक की एंट्री हो जाती है। अब लेक जब उसी कंपनी में काम करती है तो पैट उसका बॉस था, इसी वजह से वो किसी काम से उससे मिलने के लिए आई थी। विन लेक से कहता है मुझे तुमसे बात करनी है, जिस पर लेक कहती है लेकिन मेरा मूड नहीं है तुमसे बात करने के लिए। विन पैट की तरफ देखता है, जिस पर पैट कहता है पता नहीं चल रहा है बॉस मैं हूँ कि तुम्हारे रूल्स एंड रेगुलेशन मैं फॉलो कर रहा हूँ, कहकर वहाँ से चला जाता है। विन डोर को लॉक कर देता है। लेक डरने लगती है और वो पीछे हटने लगती है, जिस पर विन कहता है इस तरह डरो मत, मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ। आखिर मैं जानना चाहता हूँ कि अभी कुछ टाइम पहले तुम्हारी नम से इंगेजमेंट होने वाली थी, शादी होने वाली थी, अब यहाँ पर एक न्यू बॉयफ्रेंड, वैसे मेरे बारे में क्या ख्याल है। लेक अपने ओपिनियंस देते हुए विन को कहती है तुम मेरे लाइफ के सबसे बड़े एनिमी हो, तुमसे रिवेंज लेना मेरा टारगेट है, तुम्हें हर कंडीशन में बर्बाद करना मेरा टारगेट है, मेरा मकसद है, इसके अलावा मुझे लाइफ में कुछ और नहीं चाहिए। अब लेक यहाँ पर अपने माइंड का यूज़ करती है, उसे दुनिया के सामने खुद को इनोसेंट और विन को बैड साबित करना था, तो इसी वजह से वो सारे फाइल्स को रखे हुए फेंकना स्टार्ट करती है। विन उसे रोकता है कि आखिर वो ये सब क्या कर रही है, लेकिन लेक फिर भी सारे फाइल को फेंकना कंटिन्यू करती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है हेल्प हेल्प करके, जिसकी वजह से पैट को अंदर आना पड़ता है। और यहाँ पर पैट को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उसे लगता है कि विन गुस्से में ये सारी फाइल लेक के ही ऊपर फेंक रहा था और लेक यहाँ पर बेचारी सी बन जाती है। लेक का ये टेंशन वाला रूप देख करके कुछ टाइम के लिए तो विन की भी बोलती बंद हो जाती है। आगे विन पैट को बताता है कि एक्चुअल में केबिन में क्या हुआ था, साथ ही भी बताता है कि वो मॉन और लेक को लेकर के बहुत ही ज़्यादा परेशान है, वो क्या करे। जिस पर पैट कहता है किसी एक लड़की को तुम्हें अपनी लाइफ से बाहर निकालना पड़ेगा, अब डिसाइड तुम करो। आगे मॉन को दिखाया जाता है जो किसी भी कंडीशन में विन को हासिल करना चाह रही थी, इसी वजह से वो कॉन्ग से हेल्प लेती है। कॉन्ग हेल्प के बदले में बहुत सारे पैसों की डिमांड करती है। विन लेक को किसी भी कंडीशन में खोना नहीं चाह रहा था, क्योंकि वो अब लेक से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था। इसी वजह से वो पास्ट में होने वाली गलतियों के लिए सॉरी भी कहता है और उससे मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन करने के लिए भी कहता है, जिस पर लेक भी तैयार हो जाती है और वो भी मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन कर देती है। मैट के हाथों में नाइफ थी, क्योंकि उसके घर पे विन जो आया था वो विन को हर्ट करना चाह रहा था। ट्राई भी करता है लेकिन हर्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि उल्टा बैंड उसकी बच जाती है। लेक जबरदस्ती मैट को अपने रूम में ले जाती है और उसे शॉकिंग वाली न्यूज़ सुनाती है कि वो जिसे हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, इस वक्त वो उसका लीगल वाला हस्बैंड बन चुका है। मैट हर्ट होता है, वो लेक से कहता है भले तुम उस पर्सन से शादी कैसे कर सकती हो जिसने हमारे डैड को मारा, तुम क्या सब कुछ भूल चुकी हो। जिस पर लेक कहती है मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ, अपना रिवेंज मुझे याद है और इसी वजह से तो मैंने मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन किया बदला लेने के लिए। इस पर मैट कहता है फिर मुझे बताना चाहिए था ना, मैं भी तुम्हारी इसमें हेल्प करता। लेक लेन के घर पर रहने के लिए आई थी। अंजी उसे देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और उसका वेलकम करती है एज अ मदर के तौर पर। बेन उसे बता देता है कि आज से लेक उसी के साथ रहेगी। अंजी बहुत ही खुश होती है। इधर लेन को दिखाया जाता है जो कि आता है लेक को ड्रॉप करने के लिए। वो उसे कहता है मैं तुम्हारे ऑफिस गया था बट तुम वहाँ पर नहीं थी, तुम यहाँ क्या कर रही हो, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप करता हूँ। विन लेक के पास आता है और उसे टाइटली पकड़ते हुए उसके फोरहेड पे किस करता है। लेन के पूछने पर विन बताता है कि लेक अब उसकी वाइफ बन चुकी है, जिस पर लेन आर्ग्यूमेंट करता है। तो यहाँ पर विन भी उसकी अच्छी वाली बैंड बजाता है, उसकी खूब पिटाई करता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है कि मैं 3 तक काउंट कर रहा हूँ, तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, नहीं तो अच्छी वाली पिटाई और करूँगा। लेक भी उससे की वापस ले लेती है और लिन को वहाँ से जाना पड़ता है। नाइट में सोने की बारी आती है। लेक ने बाउंड्री बना दिया था, वो विन को वार्न करती है इस साइड मत आना नहीं तो पंच मिलेगा, जिस पर विन कहता है याद रखना तुम मेरी वाइफ हो और मैं बाउंड्री क्रॉस कर सकता हूँ। नाइट में विन के सोने के बाद लेक आती है और उसके टी शर्ट के बटन को ओपन करती है, उसके साथ बहुत सारी वीडियो बनाती है और फोटोज़ भी लेती है। सडनली विन उसे टाइटली पकड़ लेता है और उससे पूछता है तुम कर क्या रही थी, जिस पर लेक मना करती है कुछ भी तो नहीं। आगे लेक उन्हीं सारी वीडियोस और फोटोज़ को मोन के फ़ोन पर सेंड करती है। मोन जब ये सब देखती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि आखिर लेक लेन के पास क्या कर रही है। तब लेक बता देती है मोन को कि अब वो लीगली तौर पर विन की वाइफ बन चुकी है और इस वक्त वो उसके ही बेडरूम में उसके साथ है। मोन काफ़ी हर्ट होती है। विन पैट के पास आता है और उसे बताता है कि वो मोन से ब्रेकअप करने वाला है, बदले में वो उसे बहुत सारा अमाउंट भी देगा, जिस पर पैट का कहना था क्या वो एक्सेप्ट करेगी। तभी विन के पास कॉल आता है और उसे मालूम पड़ता है कि मोन ने सुसाइड करने की कोशिश की है। वो हॉस्पिटल पहुंचते जहाँ पर मोन की मॉम विन पर बहुत ही ज़्यादा भड़की हुई थी। विन मोन की मॉम को एनवलप देता है। मोन की मॉम तो वैसे ही लालची थी। एनवलप में जब देखती है कि इतना सारा अमाउंट और कुछ प्रॉपर्टी मोन को मिलने वाली है तो उनका गुस्सा शांत हो जाता है और वो सीधा मोन के पास जाती है। वो मोन से कहती है अब नाटक करना बंद करो और देखो कि तुम्हें विन क्या दे रहा है।
मेरा ख्याल है कि तुम्हें अब विन को छोड़ देना चाहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन मोन गुस्से में वो सारे पेपर्स को फाड़ देती है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे बस किसी भी कंडीशन में विन चाहिए। विन मिल जाएगा तो सब कुछ मुझे मिल जाएगा। इन छोटी चीज़ के लिए मैं विन को नहीं छोड़ सकती हूँ। लेकिन अपने काम में बिजी थी। विन आता है और उससे कहता है, क्या तुम पूछोगी नहीं कि मोन की कंडीशन कैसी है? वो ठीक है। जिस पर लेक कहती है, चलो कॉन्ग्रेचुलेशन, वो ठीक तो है, वो मरे या जिए मुझसे कोई भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि वो भी मेरी दुश्मन है। जिस पर विन स्माइल करने लगता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें जेलसी फील हो रही है? तब लेक कहती है, जेलसी? वो भी मुझे? बिल्कुल भी नहीं। तुम उसके साथ रहो या ना रहो, मुझे जेलसी बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। विन लेक को टीज करता है कि उसे जेलसी हो रही है, जबकि लेक मना किए जा रही थी कि मुझे जेलसी नहीं हो रही है। गुस्से में वो पिलो उठा लेती है और वो बस विन को मारने वाली थी, तभी अंजी आ जाती है। अंजी कहती है, आप लोग खेल रहे हो, मुझे भी इस गेम में इन्वॉल्व कर लो, कहकर अब तीनों एक साथ खेलने लगे थे। तीनों एक साथ काफ़ी अच्छे मोमेंट को स्पेंड करते हैं। अंजी के सोने के बाद विन लेक के हाथों को टाइटली पकड़ता है, जिस पर लेक मना करती है कि अंजी सो रही है, उसे डिस्टर्ब करना ज़रूरी नहीं है, तुम भी सो जाओ। सारे लोग सो जाते हैं। मॉर्निंग में जब लेक उठती है, विन वहाँ पर नहीं था। उसे एक लेटर मिलता है जो कि विन ने लिखा था कि रेडी रहना, शाम में सारे लोग डिनर के लिए जाएंगे। लेकिन रेडी होकर के नीचे आती है, मोन को अपने सामने देख करके वो परेशान हो जाती है। वो मोन को वहाँ से जाने के लिए कहती है। मोन लेक के पैरों में गिर जाती है और उससे पास्ट में होने वाली गलतियों के लिए माफ़ी मांगती है कि प्लीज़ मैंने तुम्हारे डैड को हर्ट किया, वो भी सिर्फ और सिर्फ विन के प्यार में अंधे होकर के, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेक उसे इग्नोर करके जाने लगती है, जिस पर लिन बता देता है कि मोन इस वक्त प्रेग्नेंट है और लेक दो लोगों की जिंदगियों को इस तरह से खराब नहीं कर सकती है। मोन लेक से रिक्वेस्ट करती है कि वो अपने बेबी को इस दुनिया में लाना चाह रही है, तो इसकी वजह से लेक को उसकी हेल्प करनी पड़ेगी।